आज की दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट्स, इसे हम इजराइल बनाम फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं। Israel has struck and destroyed another high-rise building in Gaza City. ये संघर्ष सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, बल्कि एक पूरी कौम को अपने ही देश से बेदखल करने की कहानी है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और भारत का स्टैंड हमेशा से क्या रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक फिलिस्तीन ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। At the walls of Dragoshe, he will taste the steel of our swords. लगभग 90% आबादी अरबों की थी, जिनमें मुसलमान और ईसाई थे, लेकिन यहूदी बहुत ही कम संख्या में थे। Palestine was under the control of the Ottoman Empire, a religiously diverse land where Christians, Muslims and Jews lived alongside one another at peace for the most part. लेकिन पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य हारने के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। When the Ottoman Empire collapsed in 1918, the League of Nations gave Britain a mandate to administrative control of Palestine in 1920. और फिर फिलिस्तीन को लीग ऑफ नेशंस के तहत ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन कहा गया। League of Nations gave Britain a mandate to administrative control of Palestine in 1920. लेकिन ब्रिटेन ने इसे सिर्फ प्रशासन के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया। और इसी राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण था बेल्फार डिक्लेरेशन। 1917 में ब्रिटेन ने बेल्फार डिक्लेरेशन जारी किया। इसमें साफ कहा गया कि फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों के लिए नेशनल होम बनाया जाएगा। लेकिन उस वक्त फिलिस्तीन की असली आबादी यानी अरबों की राय तक नहीं ली गई। They did not support Arab nationalism. They supported British imperialism. और वहीं से शुरुआत हुई कब्जे और टकराव की कहानी। यूरोप में यहूदियों पर लंबे समय से भेदभाव और हिंसा होती रही। So malignant and so devastating. वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी ने करीब 60 लाख से अधिक यहूदियों का नरसंहार किया, जिसे हम होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। World into one of the most destructive wars in history. Their whole motivation in life was to exterminate an entire race. और इसी होलोकॉस्ट के बाद लाखों यहूदियों ने सुरक्षित जगह की तलाश में फिलिस्तीन आना शुरू किया। 4,000 Jewish refugees arrive at the port of Haifa, Palestine. और फिर धीरे धीरे अरबों की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। और फिर 1947 में जब यूएन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा। And when Britain couldn't handle the mess they had a part in creating, they handed the country back to the UN in 1948. The UN then decided to partition Palestine. तो 55% जमीन यहूदियों को दिया गया जबकि वो अल्पसंख्यक थे, और 45% जमीन अरबों को दिया गया जबकि वो बहुसंख्यक थे। लेकिन अरबों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बावजूद भी 1948 में यहूदियों ने इजराइल को देश घोषित कर लिया। A large crowd gathered to watch the hoisting of the national standard for the first time. और इसी नाराजगी ने पड़ोसी अरब देश और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया। और उसका नतीजा यही हुआ कि करीब 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी बेघर हो गए। फिर 1967 की युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, ईस्ट जेरूसलम और गलन हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन ये कब्जा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध है। इसके बावजूद भी अरबों की जमीन पर यहूदी बस्तियां बनाई जा रही। कई देशों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के समर्थन से इजराइल लगातार आगे बढ़ता रहा। और अब देखते हैं भारत का स्टैंड हमेशा से क्या रहा। 1947 में यूएन में जब इजराइल बनाने के प्रस्ताव आए, तब भारत ने इसके खिलाफ वोट किया। गांधी जी ने कहा फिलिस्तीन अरबों की है, जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों की है। और फिर नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी सभी ने फिलिस्तीन का खुला समर्थन किया। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। और आज भी भारत 2 स्टेट सोल्यूशन का समर्थन करता है। Are very clear on Palestine. We support, sir, a 2-state solution. We want a 2-state solution. लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जिन्हें हम अनबक कहते हैं, बिना इतिहास जाने इजराइल का समर्थन करते हैं। लेकिन फैक्ट्स ये है कि ये समर्थन इजराइल के साथ कोई लगाव से नहीं, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत के कारण होता है। और हकीकत यह है कि फिलिस्तीन की जनता करीब 75 साल से अपने ही देश में बेघर और नाकाबंदी झेल रही है। फिलिस्तीन की लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, बल्कि ये इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई है। जो इतिहास समझता है वो जानता है कब्जे के खिलाफ खड़ा होना ही सच का साथ देना होता है।